हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 का तीसरा प्रश्न। इसके पहले हम लोग ने दूसरा पहला कर लिया है। अभी हम लोग करते हैं तीसरा प्रश्न। तो हमेशा की तरह सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगता, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ना ही ये बताया है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, और ना ही समय बताया है कि रेलगाड़ी कितना समय लग रहा है, किस चाल से कितना समय तय कर रही है। तो यहाँ पे हम देखिए कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। यहाँ पे लिखते हैं माना कि रेलगाड़ी की नियत चाल, रेलगाड़ी की नियत चाल, तो नियत चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। नियत चाल को मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद से और एक चीज और मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय इज इक्वल टू वाई आवर, वाई घंटा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी ज्ञात करना है ना। दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल या फिर चाल इंटू समय। तो यहाँ पर चाल हम क्या माने हैं, x माने हैं, और समय क्या माने हैं, y माने हैं। तो दूरी क्या हो जाएगी, दोनों गुणा कर देंगे तो xy। ठीक है ना, यही हो जाएगा। x वाले को पहले ही लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे, ताकि समझ में आए, दिक्कत ना हो। चाल इंटू समय यही होता है। तो चाल क्या माने हैं, x माने हैं, और समय y माने हैं। तो दूरी हो जाएगी xy। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं। तो एक्स वाई समय, यहाँ देखिए दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय होता है। तो दूरी हमें पता नहीं है ना अभी, तो दूरी हम क्या निकाले यहाँ पे, एक्स वाई निकाले हैं। तो कह रहा है कि चाल एक्स है। एक्स कह रहा है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक तेज चलती, 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती तो उसे 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती तो उसे क्या होता, 2 घंटा कम लगता। तो वाई घंटा, 2 घंटा कम लगता। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और इसको एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू 2, माइनस का 2 है तो माइनस 2x हो जाएगा, y इंटू 10 तो प्लस का 10y हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 2 प्लस 10 तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं कि एक्स वाई को इधर लाएंगे, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का एक्स वाई, माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x, प्लस का 10y इधर आएगा तो माइनस का 10y, और 20y को इधर ही रहने देते हैं, माइनस 20 को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, तो प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 20। ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब पुनः प्रश्न अनुसार देख लेते हैं। पुनः प्रश्न अनुसार, यार क्या दिमाग को क्या हो गया।
पुनः प्रश्न अनुसार, ठीक है ना। तो देखिए पुनः क्या कर रहा है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते हैं, नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता, 3 घंटा अधिक लगता। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई एक्स इंटू 3, तो 3x 10 माइनस 10y माइनस 30, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स वाई को इधर लाएंगे, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 3x हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस 10y हो जाएगा, 30 को इधर ही रहने देते हैं तो माइनस 30, तो प्लस का एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 10y प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी आ गया। तो आप लोग के लिए होमवर्क बना दे क्या, विलोपन विधि से आप लोग इसको हल कीजिएगा और हल करके प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आप लोगों का आंसर आ रहा है, या फिर इसको बना ही दे। चलिए बना ही देते हैं, यहाँ पे इसको बना देते हैं। एक स्टेप आप लोग के लिए रहने देंगे, ठीक है, पूरा नहीं बनाएंगे, एक स्टेप आप लोग के लिए रहने देंगे। तो समीकरण 1 में x का वाला पद 2 है, y वाला पद 10 है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 20, ठीक है, और माइनस का 3x प्लस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 30। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं y वाला पद में अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे जोड़ने, यहाँ पे घटाने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो माइनस का 10y प्लस का 10y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 तो माइनस का x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 50, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान हो जाएगा 50, x का मान क्या आ जाएगा 50, यानी कि रेलगाड़ी की नियत चाल आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान हम समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर एक में रख लेते हैं, तो 2 क्या है 2 और x का मान आया है 50 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 20, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 20, तो माइनस का 10y माइनस 20 इधर प्लस में 100 हो जाएगा, माइनस में 100, तो ये हो जाएगा माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 120, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 120 कैंसिल, कितना टाइम्स में 12 टाइम्स में, तो y का मान यहाँ पे आ जाएगा 12। अब रेलगाड़ी की नियत चाल आ गई आपके पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय आ गया 12 घंटा। तो आप लोग दूरी याद कर लीजिएगा, 50 इंटू 12, ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि रेलगाड़ी ने टोटल कितनी दूरी तय की। करना क्या है, 50 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, आपको दूरी निकल के आ जाएगा। कमेंट करके बताना है कि कितना रेलगाड़ी ने दूरी तय किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा।